दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। कौन सी बीमारी में डॉक्टर द्वारा कौन सी टेस्ट कराए जाते हैं। दोस्तों इसके पहले दोस्तों पार्ट 1 मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी, उसको जाकर अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इसमें दोस्तों जो बची हुई टेस्ट हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला टेस्ट है वैस्कुलर डिसीज, जिसको दोस्तों संवहनी रोग भी बोल सकते हैं। दोस्तों इसमें डीवीटी एन्यूरिज्म्स दोस्तों इसमें टेस्ट डिसीज़ आती हैं। दोस्तों इसमें दोस्तों डॉपलर अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, दोस्तों करवाया जाता है। सिटी एंजियोग्राफी दोस्तों होती है। डीमैट टेस्ट फॉर डीवीटी, डीमैट टेस्ट होता है दोस्तों फॉर डीवीटी बीमारी के लिए। एंकल जो दोस्तों एंकल ब्रेकियल इंडेक्स होता है दोस्तों, जिसको हम ABI टेस्ट बोलते हैं, वो कराया जाता है। दोस्तों इस टेस्ट का उद्देश्य संवहनी ब्लॉकेज, थ्रोम्बोसिस और धमनी जो विस्फार होता है दोस्तों उसका आकलन करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों इन सारे टेस्टों का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारे पास है 38वां टेस्ट है हमारा थायराइड डिसीज़ का, हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। जब दोस्तों थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो उसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म, और जब कम होता है तो क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म। इसमें दोस्तों TSS यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दोस्तों टेस्ट करवाया जाता है ना। फिर फ्री T3 और T4 लेवल का जांच करने के लिए थायराइड अल्ट्रासाउंड और थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य थायराइड हार्मोन के स्तर की जांच, थायराइड में जो गांठ होती है दोस्तों और सूजन का मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों को परफॉर्म करवाया जाता है। दोस्तों हमारे पास 39वां टेस्ट है दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड डिसीज़, दोस्तों लार ग्रंथियों के रोग। तो दोस्तों इसमें MRI करवाई जा सकती है ना, CT स्कैन हो गए दोस्तों, और सियालोग्राफी हो गए दोस्तों, FNAC जिसको बोलते हैं दोस्तों फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। तो दोस्तों इस टेस्ट को दोस्तों प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य दोस्तों लार ग्रंथियों की संरचना, उनका स्ट्रक्चर, उनमें जो ब्लॉकेज आ रहा है दोस्तों और दोस्तों उनकी इन्फेक्शन की पहचान करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप न्यूरोलॉजी, दोस्तों जो न्यूरोलॉजी जैसे कि स्ट्रोक हो गया है ना, TIA डिसीज़ हो जाती हैं दोस्तों, तो दोस्तों उसके इसमें CT स्कैन करवाया जा सकता है ब्रेन में, MRI ब्रेन में, कैरोटिड डॉपलर करवाया जा सकता है दोस्तों, EEG ठीक है दोस्तों। इन केस ऑफ सीजर्स तो उस केस में EEG भी करवाया जा सकता है। तो दोस्तों इस टेस्ट का उद्देश्य है जिसमें हम स्ट्रोक के कारणों का जांच कर सकें और मस्तिष्क की संरचना का मूल्यांकन कर सकें। तो दोस्तों ये हमारे पास टेस्ट हैं जिनका उपयोग इन बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों जैसे हमारे पास ये टेस्ट लिखे हैं तो बेस्ड अपॉन कंडीशन उन टेस्ट को डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। दोस्तों हमारे पास है 41वां टेस्ट नेफ्रोलॉजी। दोस्तों जो नेफ्रोलॉजी होता है वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, किडनी डिसीज़ का अध्ययन करने के लिए नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी माने कि एक अपनी ब्रांच है जिसमें किडनी डिसीज़ का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोस्तों सीरम क्रिएटिनिन, जो क्रिएटिनिन होता है दोस्तों मस्कुलर वेस्ट होता है, इसका टेस्ट करवाया जाता है कि ब्लड में कोई मसल्स में जो कोई मस्कुलर वेस्ट है उसका अध्ययन करने के लिए सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन दोस्तों का टेस्ट करवाया जाता है। और दोस्तों EGFR क्या है दोस्तों, EGFR, तो इसका दोस्तों इसमें टेस्ट करवाया जाता है। तो दोस्तों इसकी हेल्प से हमको क्या क्या उद्देश्य से क्या पता चलता है कि इसमें गुर्दे की हमको कार्य क्षमता का आकलन, इसकी क्षमता कितनी है किडनी की, और दोस्तों जो किडनी की जो बीमारी होती हैं उसकी पुष्टि का आकलन करने के लिए इन टेस्टों को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे पास 42वां टेस्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटस जो टेस्ट है इसमें दोस्तों फास्टिंग ब्लड शुगर है ना, ब्लड शुगर कितना है आपका, HbA1c है ना, OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसमें दोस्तों परफॉर्म करवाए जाते हैं। इन टेस्ट का उद्देश्य है दोस्तों ग्लूकोज स्तर की जांच, ग्लूकोज ब्लड में कितना ग्लूकोज है, और डायबिटीज़ की पुष्टि करने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे जब डायबिटीज़ बढ़ जाता है तो जैसे अपन को पता लगाना है तो हम किसी खाली जगह पे अगर वहाँ पे क्या करते हैं, यूरिन क्या करते हैं दोस्तों एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो दोस्तों वहाँ चींटियाँ लग जाती हैं, क्योंकि उसमें यूरिन में क्या होता है दोस्तों शुगर होता है, उसकी वजह से दोस्तों वहाँ पे चींटियाँ लग जाती हैं। तो इससे भी दोस्तों आप पहचान कर सकते हैं कि वहाँ पे हमको डायबिटीज़ है, क्योंकि ग्लूकोज का स्तर दोस्तों ब्लड में ज़्यादा है और वो यूरिन के थ्रू
यूरिन के थ्रू निकल रहा है बाहर, तो उससे भी दोस्तों डायबिटीज़ मेलाइटिस की पहचान हो सकती है। दोस्तों हमारे पास 43वां है फीवर। फीवर यानी होता है दोस्तों बुखार। इसमें दोस्तों सिंपली सीबीसी, ब्लड कल्चर और चेस्ट एक्सरे भी करवाया जा सकता है दोस्तों। यूरिन, रूटीन एंड कल्चर है ना, इसमें ये साधारणतः टेस्ट करवाए जा सकते हैं दोस्तों। संक्रमण के स्रोत की पहचान करने के लिए बैक्टीरिया है, वायरल है, तो इनका डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों इन सारे टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों ब्रेस्ट पेन और मेस्टैल्जिया। दोस्तों जो ब्रेस्ट पेन है ना, स्तन में दर्द है ना, स्तन में दर्द दोस्तों, जिसको हम मेस्टैल्जिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मेमोग्राफी, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इन टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, ताकि हमें स्तन में जो गांठ है या फिर कोई सिस्ट बन गई है या फिर कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए दोस्तों ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं। मेमोग्राफी, वही ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो इन टेस्टों की मदद से दोस्तों हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है और हम अपने डिसीज़ को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। दोस्तों हमारा 46वां बीमारी है GERD, जिसको दोस्तों गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें अपर इंडोस्कोप है ना, अपर इंडोस्कोपी टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। 24 आवर pH मॉनिटरिंग की जाती है। ईसोफेजियल मैनोमेट्री टेस्ट करवाए जाते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, पेट में एसिड का प्रभाव और आहार नाल की संरचना की जांच की जाती है, जिससे हमें GERD डिसीज़ का पता चलता है और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों हमारे पास 47वां टेस्ट है कोल्ड एग्लूटिनिन डिसीज़। दोस्तों इसमें कोल्ड एग्लूटिनिन टाइटर टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। CBC और डायरेक्ट कोम्स टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। इन टेस्ट का उद्देश्य शरीर में ठंड से संबंधित एंटीबॉडी के कारण एनीमिया का निदान करने के लिए इन दोस्तों टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है, कि ठंड की वजह से दोस्तों एंटीबॉडी के जो कारण होते हैं दोस्तों इसमें पता चल जाता है दोस्तों, और एनीमिया का निदान हो पाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे वोमिटिंग। दोस्तों वोमिटिंग जो होती है, जिसको हम उल्टी बोलते हैं दोस्तों, तो उल्टी में दोस्तों CBC बोल सकते हैं दोस्तों। सीरम इलेक्ट्रोलाइट और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्टों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इन टेस्टों की मदद से दोस्तों उल्टी का कारण और शरीर में दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट का अनबैलेंस है, असंतुलन है, उसकी पुष्टि करने के लिए दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है इन टेस्टों का। दोस्तों हमारे पास है अब प्लूरल इफ्यूज़न। दोस्तों प्लूरल इफ्यूज़न तो आप जानते होंगे, जैसे फेफड़ा होता है दोस्तों, तो दोस्तों उसके बीच में यहाँ पे जैसे हमारे पास ये परत है फेफड़े की है ना, तो उसमें दोस्तों प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं दोस्तों। बीच में जो सरफेस टेंशन को कम करता है दोस्तों, और कोई भी आघात लगता है हमारी अगर बाहर से तो उससे हमको बचाता है। तो दोस्तों जो प्लूरल इफ्यूज़न होता है दोस्तों, उसमें दोस्तों चेस्ट एक्सरे करवाया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड चेस्ट का अल्ट्रासाउंड और प्लूरल फ्लूइड का एनालिसिस, कि उसमें कोई संक्रमण तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। तो दोस्तों इन टेस्ट का उद्देश्य है कि फेफड़ों के चारों ओर द्रव्य का मूल्यांकन, वही दोस्तों जो फ्लूइड है उसका मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इनकी रीजन यानी कारण की पुष्टि करने के लिए भी दोस्तों इन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारे पास है अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दोस्तों जो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों डीमर टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी, आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट करवाए जाते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है ना दोस्तों। इन टेस्ट का उद्देश्य है दोस्तों कि फेफड़ों में जो रक्त की थक्कों की पुष्टि, जो क्लॉट बन जाते हैं दोस्तों, और ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। अब हमारे पास है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। दोस्तों इसमें स्टूल फैट टेस्ट है ना, और दोस्तों डी-ज़ाइलोज एब्जॉर्प्शन टेस्ट करवाए जाते हैं दोस्तों। स्मॉल बॉवल बायोप्सी करवाई जाती है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो दोस्तों इसमें क्या पता चलता है, आहार जो पोषक तत्व हैं दोस्तों, आहार से पोषक तत्वों के अवशोषण की समस्या का जो दोस्तों निदान है, उसको डिटेक्शन करने के लिए, उसको निदान करने के लिए दोस्तों मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम को ठीक करने के लिए इन टेस्टों को परफॉर्म किया जाता है दोस्तों। हमारे पास 52वां टेस्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें स्वीट क्लोराइड टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ स्वेट है दोस्तों,
डबल ई लिख गए दोस्तों, डबल ई, एक ई के बाद दोस्तों ए है, फिर टी है। तो दोस्तों स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। फिर जेनेटिक टेस्ट फॉर CFTR म्यूटेशन, उसमें इसका टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट है दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस में कराए जाते हैं दोस्तों। इन टेस्ट का उद्देश्य सिस्टिक फाइब्रोसिस के निदान और फेफड़ों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए दोस्तों इन टेस्टों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारे पास 53वां टेस्ट है पॉलीसाइथीमिया वेरा दोस्तों। जो पॉलीसाइथीमिया वेरा होता है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही दिक्कत वाली कंडीशन बन जाती है दोस्तों। इसमें दिक्कत हो जाती है पॉलीसाइथीमिया वेरा। इसमें दोस्तों CBC GAK2 म्यूटेशन टेस्ट है ना, GAK2 म्यूटेशन टेस्ट दोस्तों। सीरम एरिथ्रोपोइटिन लेवल का जांच के लिए सीरम एरिथ्रोपोइटिन लेवल, ठीक है ना दोस्तों। तो इन दोस्तों टेस्टों को दोस्तों कराया जाता है दोस्तों। इन टेस्टों का उद्देश्य लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स की अधिकता का जो कारण है दोस्तों, और दोस्तों अनुवांशिक परीक्षण है ना, जो जेनेटिक दोस्तों परीक्षण है, उनकी जांच करने के लिए दोस्तों इन सब टेस्टों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये थे दोस्तों कुछ बीमारियां हमारे पास, और दोस्तों ये जांचें हैं जो डॉक्टर कराने की सलाह देते हैं इन बीमारियों में दोस्तों। ये हमारा पार्ट 2 था दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट पर ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपको कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए ये कमेंट पर ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।